जी प्यारे दोस्तों, आज मैं आप दोस्तों के साथ ये जो वीडियो शेयर करने लगा हूँ, इसमें ये देखें इन्वर्टर और ये सिस्टम लगा है एक जगह पर। एक भाई के यहाँ जो इलेक्ट्रीशियन आया है, जिसने ये सारा सिस्टम अभी नया इंस्टॉल हुआ है, 2-3 दिन हुए हैं, लेकिन इसमें जो है ना कुछ मसले हैं जिस वजह से ये चला नहीं है ठीक से। तो हम ये चेक करने आए हैं, तो मैंने सोचा एक छोटी सी वीडियो बना लूँ, आप दोस्तों को भी इसके बारे में बता दें कि जो इलेक्ट्रीशियन नहीं समझते इन चीज़ों को, कोशिश करें कि उनसे बचें, उनसे इस तरह का काम ना करवाएं ताकि बाद में आपका कोई नुकसान ना हो। देखें ये डीपी बॉक्स बहुत अच्छा है, इम्पोर्टेड डीपी बॉक्स है, लेकिन यहाँ से उसने कट लगा कर यहाँ से भी वायरें निकाली, हालांकि इसके ऊपर है, नीचे भी है सुराख। और ये जो इसमें ब्रेकर लगे हैं ये देखें। अच्छा, मेन ये जो है चेंज ओवर ब्रेकर, ये इसके उसे कनेक्शन करने ही नहीं आया, लगाना ही नहीं आया कि ये किस तरीके से लगाना है, तो उसने ये छोड़ दिया, लगाया ही नहीं है। और दूसरा इसमें ये आगे एक चेंज ओवर लगा है, इनके घर में जो है इन्वर्टर एसी लगा हुआ, वो उन्होंने इस पर करवाना था, वो भी उसने नहीं किया। वो कह रहा है कि मुझे इसकी समझ नहीं आई, तो लेकिन वो इन्वर्टर लगा गया है। उसी तरीके से ये देखें वायरिंग किस तरीके से उसने की है, और ये नीचे बैटरी। और अभी जो इन्वर्टर को ये बैटरी की वायर लगाई है, ये भी वो जो सोलर वाली वायर है ना, पीवी के लिए ये जो यूज़ करते हैं, वही उसने डबल बनाकर यहाँ से लगा दिया। और कुछ इलेक्ट्रीशियन ऐसा भी करते हैं कि जैसे ये देखें इन्वर्टर वीरोन 2.5 2500 वाट का इन्वर्टर है, आप जानते हैं सभी, लेकिन ये 24 वोल्ट है। तो कुछ इलेक्ट्रीशियन ये समझते हैं कि ये 24 वोल्ट है और इसके साथ जो सोलर पैनल लगाने हैं वो भी 24 वोल्ट के ही लगाने हैं। तो जो 150 वाट का पैनल है वो 12 वोल्ट का समझते हैं, और जो बड़ा पैनल होता है 500 या 550 वाट का, वो समझते हैं कि शायद वो 24 वोल्ट का है। तो मुझे काफ़ी सारे इलेक्ट्रीशियन भी पूछते हैं कि भाई छोटा पैनल तो 12 वोल्ट का होता है, बड़ा पैनल 24 वोल्ट का है, और आप कह रहे हैं कि सभी पैनल सीरीज़ में लगाने हैं इसके साथ, तो फिर तो ये करंट ज़्यादा हो जाएगा। तो ये 2 बैटरियाँ हैं 24 वोल्ट की, और आप पैनल जो सीरीज़ में कहते हैं कि साथ में लगाएं, तो उससे तो करंट ज़्यादा होगा, बैटरियाँ ख़राब होंगी। असल में उन इलेक्ट्रीशियनों को इसके बारे में समझ ही नहीं है कि ये जो इन्वर्टर है इसके अंदर जो MPPT लगा है, देखें इसकी मैं आपको ये स्टिकर दिखाऊं, तो ये MPPT की आप रेंज देखें, 60 वोल्ट से शुरू होकर ये नीचे देखें, ये 60 वोल्ट से लेकर 400 वोल्ट तक इसको आप DC करंट दे सकते हैं सोलर पैनलों का। और जो आपने इसको एम्पेयर देने हैं वो देने हैं, ये देखें नीचे ये लिखे हुए हैं 13 एम्पेयर करंट देना है। 60 से लेकर 450 वोल्ट आप इसको 400 वोल्ट दे सकते हैं, और जो एम्पेयर देने हैं वो 13 एम्पेयर देने हैं। तो कुछ दोस्त ऐसा करते हैं कि 4 पैनल इसके साथ 550 के लगाने हैं ना, तो वो 2-2 पैनल को पैरेलल करके फिर उसको कनेक्ट कर देते हैं और इसके साथ लगा देते हैं। और अमूमन ये सिस्टम लगाते तकरीबन शाम हो जाती है, तो जब वो कनेक्शन करते हैं तो उस वक्त तो शाम का टाइम होता है, सूरज कम होता है, एम्पेयर थोड़े बन रहे होते हैं, तो वो उस वक्त चले जाते हैं कि आपका सिस्टम चल गया। अभी घर वालों को भी इसकी समझ नहीं होती, और जैसे ही अगला दिन जो आता है, यानी कि दूसरा दिन सूरज निकलता है 9-10 बजे, सोलर पैनल अपनी जनरेशन स्टार्ट करते हैं, और जैसे ही वो एक पैनल जो है 550 का वो होता है 46 वोल्ट तकरीबन होते हैं उसके, और 13 एम्पेयर 12-13 एम्पेयर देता है। और जो उसने पैरेलल करके लगाए होते हैं इसके साथ सोलर पैनल, और जैसे ही वो ऑन होता है सुबह के टाइम 9-10 बजे, तो वो तकरीबन पैरेलल में लगे होते हैं, वो 26 एम्पेयर बन जाते हैं, जिस वजह से ये इन्वर्टर ख़राब हो जाता है। इसके अंदर जो ये MPPT लगा है ये जल जाता है, और फिर वो उस इलेक्ट्रीशियन को कॉल करते हैं कि भाई यार हमारा तो इन्वर्टर जो है ना इससे धमाका हुआ है, ये इससे अंदर जलने की स्मेल आ रही है, चल नहीं रहा। तो फिर वो आकर कहते हैं कि भाई ये इन्वर्टर ठीक नहीं है, आपने ये कौन सा इन्वर्टर ले लिया, इससे बेहतर तो था कि आप देसी UPS लगा लेते। तो भाई जिन इलेक्ट्रीशियनों को इनकी समझ नहीं है, आप उनसे बचें, उनसे इस तरह का काम ना करवाएं, क्योंकि वो इसको समझते नहीं है। पैरेलल में इसके साथ वो जो है पैनल जोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई इशू तो नहीं हुआ। जो उसने ऊपर से कनेक्शन किए हैं वो तो सारे सीरीज़ में किए हैं, बाकी इसमें जो घर की वायरिंग वगैरह, ब्रेकर्स वगैरह, इसकी उसको समझ नहीं आ रही। वो कह रहा है कि न्यूट्रल में भी फेस आ रहा है इन्वर्टर की, कुछ इस तरह के प्रॉब्लम। घर वाले उनसे जो है वो उनके काम से मुतमिन नहीं हुए, तो इसलिए उन्होंने फिर हमें बुलाया। अब हम आए हैं, इसको सिस्टम को सारे को चेक करेंगे, चेक करके ये वायरिंग वगैरह ये सभी चीज़ें दोबारा ठीक करेंगे, फिर आप दोस्तों को वीडियो में शेयर करेंगे।
दोस्तों डीपी बॉक्स हमने ओपन कर लिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि उसने इसके में कनेक्शन किस तरीके से किए। सबसे पहले देखें, जो हम वोल्ट प्रोटेक्शन डिवाइस लगाते हैं ना, जो इन्वर्टर की प्रोटेक्शन के लिए डिवाइस लगाई जाती है हर सिस्टम में, ताकि किसी किस्म के भी वापडा की तरफ से वोल्ट ज़्यादा या कम हो तो आपका इन्वर्टर महफूज रहे। तो उसके लिए जो वोल्ट प्रोटेक्शन डिवाइस लगाते हैं वो वापडा की तरफ लगाते हैं, लेकिन उसने इन्वर्टर की आउट सप्लाई पर लगा दिया। जो लोड होता है, जिस पे घर का लोड चलना होता है, उस पर उसने ये देखें सिंगल वायर के थ्रू घर का जो लोड है, जैसे यूपीएस चलाते हैं उस तरह से इसने सिंगल वायर पर ये लगा दी। तो ये गलत तरीका है। अब हम इसको जो है वो उतारेंगे और वापडा की तरफ लगाएंगे। ये सभी वायरें निकाल देंगे। अब दोबारा हम जो है ना इसकी वायरिंग, ये ब्रेकर्स वगैरह सभी और ये डीपी दोबारा ये देखें यहाँ से हम उतार कर इसके नीचे लगाएंगे और दोबारा वायरिंग वगैरह करके आप दोस्तों को फिर दिखाते हैं। जी दोस्तों, सेटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। ये सेटिंग जो आपने देखा है कि जहाँ पर पहले भी किसी दोस्त ने, इलेक्ट्रिशियन ने काम किया था, तो अब हमने इसको दोबारा जो है इसकी सेटिंग, इसके दोबारा कनेक्शन वगैरह, वायरिंग में इशू था, ये सिस्टम ठीक से चल नहीं रहा था, तो भाई ने हमें बुलाया है, तो हम आए हैं। आकर ये सारी सेटिंग हमने दोबारा की है, ये डीपी बॉक्स दोबारा लगाया है। और ये देखें टोटल इसमें जितनी भी वायरिंग का इशू थे वो ठीक किए हैं। फ्लेक्सिबल पाइप डाला है वायरों के ऊपर और इन्वर्टर को ऑन कर दिया है। देखें सारे पैनल जो है वो सीरीज़ में लगाए हैं। ऊपर 4 पैनल लगे हैं लॉन्जी के हाइमो 6 के। तो ये विरोन 2.5 2500 वाट इन्वर्टर है, जो 24 वोल्ट बैटरी सपोर्ट करता है और 2500 वाट का लोड, और 3000 वाट से आप इसके साथ सोलर पैनल लगा सकते हैं। ये इसका मुकम्मल डीपी बॉक्स है। ये नीचे बैटरियाँ देखें, 19 प्लेट की AGS की बैटरी है, 105 एम्पेयर आर की, ये 2 बैटरियाँ लगी हैं। इसके आगे ये इनके घर की मेन डीपी बॉक्स है। ये देखें, ये एक चेंज ओवर है। 1 पर इनके घर एक इन्वर्टर AC लगा हुआ है, जो इन्होंने अभी तो नहीं, गर्मियों को चलाना है, तो उसके भी हमने कनेक्शन कर दिए हैं। 1 पर सोलर पर चलेगा और 2 पर वापडा पर चलेगा जब भी इन्होंने ये चलाना हो। और नीचे ये मेन ब्रेकर है वापडा का, और इसके साथ ये घर के जो सिंगल पोल ब्रेकर हैं ये हमने लगा दिए। और ये नीचे जो फ्रिज के लिए, यहाँ पर फ्रिज जो एक पड़ा हुआ है उसके लिए ये बोर्ड था, वही हमने इस पर कर दिया। तो डबल वायरिंग की है। पहले इसकी सिंगल वायरिंग की हुई थी UPS वाली किसी दोस्त ने, अब हमने इसकी डबल जो न्यूट्रल वगैरह सभी चीज़ें प्रॉपर जो है वो लगाई है। पीछे से भी मैं आपको दिखाऊँ, ये देखें मुकम्मल ये इसकी लुक है। जी प्यारे दोस्तों, अब मैं आपको डीपी बॉक्स दिखाऊँ कि हमने इसमें कौन कौन सी चीज़ें लगाई हैं। तो ये देखें, फर्स्ट पर टॉमसन की प्रोटेक्शन डिवाइस लगाई है, जिसमें वोल्टेज, एम्पेयर और नीचे जो है वो वापडा से कितने यूनिट यूज़ करेगा ये भी ये दिखाएगा। उसके साथ ये देखें 32 एम्पेयर का टॉमसन का ब्रेकर है जो वापडा इन पर लगा है, और उसके साथ ही ये वापडा आउट पर भी लगा हुआ है, ये भी 32 एम्पेयर का टॉमसन का ब्रेकर ही है। और ये बैटरी पर टॉमसन का 125 एम्पेयर का DC ब्रेकर लगा है। और ये टॉमसन का चेंज ओवर है, जो ऊपर सोलर और नीचे वापडा। अगर इस सिस्टम को बाईपास करना होगा तो नीचे कर देंगे तो सारा लोड वापडा पर चला जाएगा। और ये टॉमसन का DC ब्रेकर है, 1000 वोल्ट तक सपोर्ट करता है और 32 एम्पेयर का है। ये भी हमने जो लगाया है PV पर, यानी कि सोलर पैनलों पर। और ये देखें एक वोल्ट प्लस एम्पेयर मीटर है घर का, जो इन्वर्टर का लोड है। क्योंकि कुछ दोस्त इन्वर्टर से चेक नहीं कर सकते कि कितने वाट चल रहे हैं, वो सिंपल देखना चाह रहे हैं कि हमारे घर का कितना लोड चल रहा है, तो इसलिए हम ये लाजमी लगाते हैं ताकि वो देख लें कि 2.7 एम्पेयर इस वक्त चल रहा है। ये मुकम्मल डीपी बॉक्स है, बहुत ही अच्छी डीपी है। ये पीछे मेटल है टोटल समझ लें कि, और आगे ये प्योर जो प्लास्टिक है उसकी है। 616 वाट की जनरेशन हो रही है, 500 वाट का हमारा लोड चल रहा है। और यहाँ पर भी देखें लोड आपको दिखाई दे रहा है 3.1 एम्पेयर का। ये पंखे लाइटें जो इस वक्त चलाई हुई हैं, इस पर घर के 3-4 पंखे चल रहे हैं, एक फ्रिज चल रही। अभी प्रोटेक्शन डिवाइस पर भी ये 00 है। अभी देखें इसकी सेटिंग जो की हुई है ना वो SBU पर की है। जैसे ही मैं इसकी सेटिंग वापडा पे करूँगा तो मैं आपको चेक कराऊँ
जैसे ही ये वापडा लेगा तो ये सारा लोड ये देखें, ये यूटिलिटी पर कर दिया मैंने। अभी ये जो लोड चल रहा है ना, ये देखें, लोड को इसने बाईपास कर दिया, ये देखें, ठीक है। और ये देखें जो नीचे हमने वोल्ट प्लस एम्पेयर और नीचे यूनिट प्रोटेक्शन डिवाइस लगाई है थॉमसन की, इस पर देखें 2.7 एम्पेयर लोड आ रहा है, वो आगे 3 एम्पेयर घर का चल रहा है। अब ये शेयरिंग कर रहा है वापडा के साथ, यानी कि कुछ सोलर पैनलों से ले रहा है और कुछ वापडा से ले रहा है। तो अगर शेयरिंग पर चलाना है तो आप इसकी ये सेटिंग करेंगे, लेकिन हमने इसके साथ बैटरियां लगाई हैं और जो सारा लोड है वो तकरीबन सोलर पैनलों से ही चलाना है, तो इसलिए हम इसकी सेटिंग जो है वो SBU करेंगे ताकि वापडा कम से कम यूज़ हो, क्योंकि अभी सर्दियां हैं तो इतना ज़्यादा लोड तो है नहीं। देखें ये वापडा जो बाईपास हुई थी वो उसने रोक दी है, अब बैटरी को भी वोल्ट जा रहे हैं और घर का लोड भी चल रहा है। और ये प्रोटेक्शन डिवाइस में फिर 0 हो गया लोड, इस पर बिल्कुल नहीं है। जी प्यारे दोस्तों, हमने ये जो सेटिंग जिन भाई के घर की है उनसे भी आपको मिलवाते हैं, उनसे भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई हमने ये आपके घर आकर ये सेटिंग की है, ये सारा आपको दोबारा सेटिंग करके दिए, क्योंकि ये सिस्टम तो आपने पहले लगवा ही लिया था, तो आपका ये जो निज़ाम ठीक से नहीं चल रहा था। तो क्या मसले थे, आपको हमारा काम कैसा लगा? जी आपका काम बहुत अच्छा है और मैं सेटिस्फाई हूँ आपके काम से। आपने बहुत अच्छा काम किया, मेहनत से और ईमानदारी से। और पहले जो बंदा हमने लगाया था वो अनाड़ी किस्म का मैकेनिक था, उसने हमें बहुत ज़्यादा जलील किया। इसकी वजह से इतना है कि हमारा कोई नुकसान तो नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है कि नुकसान हमारा बच गया। तो उसे बिल्कुल ये कनेक्शन वगैरह का, ये इस इन्वर्टर का, ये सेटिंग का नहीं पता था। तो मेरी तमाम भाइयों से यही रिक्वेस्ट है कि जो भाई भी सोलर का काम करवाना चाहें तो वो किसी प्रॉपर बंदे से काम करवाएं जो इसकी बेसिक इंस्टॉलेशन जानता हो। किसी नाड़ी बंदे के पास आप ना जाएं और ना ही पैसे की बचत के बारे में सोचें कि वो कम पैसे लेगा या ये ज़्यादा पैसे लेंगे। जिस बंदे को इस काम की समझ हो जाए उससे ये काम करवाएं। तो मैं हमजा इलेक्ट्रॉनिक्स वालों, मैंने इनकी यूट्यूब पर वीडियो देखी थी, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह इनके काम से सेटिस्फाई हूँ, तो इसलिए मैंने इन्हें बुलवाया था। ये फैसलाबाद में काम करने के लिए आए हैं, इनका चैनल बना हुआ है हमजा इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से। तो अगर किसी भाई ने ये काम करवाना हो तो आप उनसे रब्ता करें, ये बहुत अच्छा काम करते हैं। बहुत शुक्रिया। ओके भाई, जज़ाकल्लाह, थैंक यू।